बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लोग उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, इनिशियली बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो, अगर इस चैप्टर की आप पहली वीडियो देखें ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि मेरे पास जो मोशन होते हैं ना, एक होता है लीनियर मोशन, ठीक है, और एक होता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन जो है वो अभी हम ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस मोशन को कहते हैं लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। मैंने आप लोगों को वहां पे एक बात की थी कि जो मेरे पास लीनियर मोशन है इसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स, ठीक है, और जो एंगुलर मोशन है इसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टॉर्क। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि हाँ, मेरे पास एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया। और टॉर्क जो है तो वो मतलब वो हमारे पास एज ए एजेंट वर्क करता है। जैसे फोर्स एक एजेंट है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है, या तो उसको रेस्ट में लेके जाएगा या मोशन में लेके जाएगा। इसी तरह टॉर्क भी जो है तो वो भी एज एन एजेंट वर्क करेगा। वो क्या करेगा, या तो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लेके जाएगा या उसके रोटेशनल मोशन को स्टॉप करेगा। आज के लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ऊपर कि मैंने लिखा है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान का रिलेशन कैसा है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे लीनियर मोशन के अंदर फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान का रिलेशन होता है। सही हो गया। मतलब कि सिंपल सी बात है कि F इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया। हम इस चीज के साथ अभी टॉर्क के रिलेशन को रिलेट करने वाले हैं, अभी जो हम यहां से डेरिवेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, डायग्राम पे आओ। मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस है मेन एक्सिस आ गया, ठीक है। अब ये एक्सिस लाइन आ गई। एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है, पॉइंट के ऊपर है और वो सर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एंगुलर मोशन कर रहा है, जिसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से आर है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई की जो कि F इक्वल्स टू एम ए है, ठीक है। और फोर्स जो है तो वो टेंजेंट टू द सर्कल अप्लाई हुई है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर अप्लाई हो गई है ये फोर्स, और ये जो फोर्स है ये इस रेडियस आर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर अप्लाई हुई है ये फोर्स। ठीक हो गया, टेंजेंट के ऊपर अप्लाई हुई है। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे देखूं तो मेरे पास फोर्स भी है और मोमेंट आर्म भी है, रेडियस भी है, तो यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जी हाँ, हो सकता है। टॉर्क का रिलेशन अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, यहां से हमें पता है कि टॉर्क इक्वल है किसके, आर एफ साइन थीटा। अगर मैं सर्कुलर मोशन के ऊपर टॉर्क अप्लाई करूं तो मेरे पास टॉर्क किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल होता है ना आर एफ साइन थीटा के, ठीक है। लीडर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, टॉ इक्वल्स टू आर एफ साइन। अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स का और इस मोमेंट आर्म के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है, तो मैंने बताया कि जी ये क्या है, 90 डिग्री है। तो आपने साइन 90 डिग्री लगा देना है यहाँ पे। तो हमें पता है कि साइन 90 डिग्री जो है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा टॉ इक्वल्स टू आर एफ इंटू 1, और यहाँ से आ जाएगा टॉ इक्वल्स टू आर एफ। नहीं जी, ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। क्या करता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक हो गया। परपेंडिकुलरली मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है। फोर्स लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है तो मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन करने से उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब वो सारे के पीछे का जो मेन एजेंट है वो कौन है, वो ये फोर्स है, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं कि फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, F किसके इक्वल है, हम कहते हैं कि जी F इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया, F इक्वल्स टू एम
ए, और सच दैट अब यहाँ पे ए जो है ए किसके इक्वल होगा, तो आर अल्फा की। अब फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुई है, बट लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द सर्कल होगी, बट इस फोर्स की वजह से ये एंगुलर पोजीशन में चेंज आया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो वेलोसिटी, और उसी तरह एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए को हमने लिखा, प्रूव किया हुआ कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम इंटू आर अल्फा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं जी, एम आर और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। सही हो गया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर। आर से हम दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर एफ, और इधर आ जाएगा एम आर अल्फा मल्टीप्लाई आर। तो ये वाला आर और ये वाला आर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, आर एफ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर एफ किसके इक्वल है, तो आर एफ को मैंने टॉर्क के इक्वल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि सच दैट आर एफ इक्वल्स टू टॉ एंड एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। अब ये मेरे पास आ गया जी टॉर्क के लिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब देखो टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन तो हम फाइंड कर रहे थे ना। तो अब अगर मैं इसको रिलेट करूं इस के साथ, एम ए के साथ, तो देखें मेरे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए और टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक हो गया। यहां पे देखें फोर्स है, एक्सेलरेशन है और इनर्शिया है। यहां पे टॉर्क है, इनर्शिया है और एक्सेलरेशन है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये लीनियर इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक हो गया। तो मतलब कि इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन ये फोर्स के इक्वल है, तो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन वो टॉर्क के इक्वल है। तो इसको हम लोग बच्चों एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब फोर्स के अप्लाई करने से अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन लीनियर मोशन, तो टॉर्क के अप्लाई करने से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन रोटेशनल मोशन। तो इट्स मीन कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन एंड टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर मोशन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो बच्चों अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।